बच्चे हमारा आईना होते हैं, उसको आप जिस सांचे में ढालना चाहो वो ढल जाएगा। मेरे भाई, कहने का मतलब ये है, पैसे के पीछे आप मत भागो, कुछ समय अपने बच्चों को दो, क्योंकि आज आप जवान हैं, कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी दी हुई शिक्षा ही आपका काम आएगा, आपको सही राह पर ले जाएगा। मेरा नाम दिलीप कुमार है और आप देख रहे हैं अपना भारत। एक करोड़पति आदमी अपने ऑफिस में कुर्सी पे बैठे बैठे बहुत चिंतित ढंग से वह सोच रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन ऐसा कुछ है जो मेरे से छूट रहा है। वह दिन भर सोचता रहता था, अंत में कोई डिसीजन नहीं ले पाया। वह अपने गुरु से मिलने के लिए गया। गुरु से जाते हुए प्रणाम करके बोलने लगे, हे गुरुदेव, जीवन में मैंने जो चीज़ चाहा वो सब मेरे को मिला, पर पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत चिंतित सा रहता हूँ कि मेरे से ऐसा कौन सा चीज़ है जो छूट गया। बोल के उनके गुरुदेव ने समझ गया, बोला, बेटा, दुनिया में हर परेशानी का हल है। यदि आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर पाए तो तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। वह आदमी बोला, हे गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, बेटा, आज से आप भूल जाओ कि आप अरबपति करोड़पति हैं। बोल के आप कोई मंदिर के बगल में जाकर भिखारी बनकर लोगों से भीख मांगे। उसे तो थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो करोड़पति आदमी दूसर को आदेश देता है और भीख मांगने वाली बात उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी वह आदमी अपने गुरुदेव कहना मानने के लिए एक मंदिर के पास चला गया। भिखारी की लाइन में वह भिखारी बन के बैठा, पर भिखारियों का भी लीडर होता है। ए, थोड़ा चल, पीछे चल, पीछे चल, पीछे चल, ऐसे बोल बोल के वह शुरू में बैठा तो वह आखिरी में आके बैठ गया और भीख मांग, ऐसे कंबल को ओढ़ के भीख मांगने लगा। उन्हीं दिनों उनकी बेटी और उनकी पत्नी मंदिर से पूजा करके बाहर निकला और वह सब भिखारियों को मोतीचूर का लड्डू ऐसे देने लगे। अंत में वह भिखारी के पास गया तो उनकी बेटी अपनी मम्मी कहने लगी, पापा पापा पापा, मम्मी ये पापा है। उनकी मम्मी ने जोर से डांटते हुए बोलने लगी, ये पापा है? पापा ऑफिस में है बेटी, पापा यहाँ नहीं है, चलो चलो, ऐसा बोल के अपनी बेटी को जोर जबरदस्ती खींच के ले जाने लगी। जैसे ही वो कार में बैठने वाली थी कि उनकी बेटी मुड़ के पीछे देखी और वह भिखारी उसे ऐसा ऐसा अपने तरफ इशारा किया। उनकी बेटी दौड़ के चली आई और पापा पापा बोल के उनके सामने खड़ी हो गई। उनकी मम्मी गुस्से से आई और अपनी बेटी को जैसे ही मारने वाली थी वह, तो वो भिखारी ने उनकी मम्मी के हाथ को पकड़ लिया। उनकी मम्मी गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को पकड़ने के लिए? उसके बाद वह भिखारी अपने ऊपर से वो कंबल को हटाया। सभी लोग हैरान रह गए, अरबपति खरबपति आदमी भिखारियों की लिस्ट में खड़ा है। बोल के उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको ऐसे करने की क्या जरूरत थी? क्या चीज़ की कमी है? हमारे पास सब कुछ तो है, लेकिन आप लोगों से मेरी हंसी क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों किए? वह बिजनेसमैन आदमी जो भिखारी बन के खड़ा था, उन्होंने कहा, आज मुझे वो सबक सीखने को मिला जो मैंने आज तक नहीं समझ पाया। पैसे के पीछे भागता रहा, आज मुझे मालूम हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दुनिया में मेरे जैसे हजारों लाखों युवक बिजनेसमैन पड़े हैं जो खाली पैसे के पीछे भागते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिस दिन आपके बच्चे आपकी हथेली को देख के पहचान जाए कि ये मेरे पापा है बोल के, तो आपको चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका भविष्य बहुत मंगलमय है, उज्जवल है। क्योंकि आपने कुछ समय अपने बच्चों को जो दिया, आज ये बिजनेसमैन अपने बच्चों को शिक्षा दिया, वही कारण से उनकी बेटी उनको पहचान पाई। मेरे भाई, सही राह पर चलिए, यही मेरे कामना है। यदि आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।